आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज क्लास 8 का अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। हम लोग देखेंगे कि दहन क्या है। दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। क्या देता है? ऊष्मा देता है। तो छोटा कर लेते हैं। जैसे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या देता है? ऊष्मा देता है। दहन कहलाता है। किसके पर्याय में होना चाहिए? ऑक्सीजन के पर्याय में। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा। ठीक, जिस पदार्थ का दहन होता है वह क्या कहता है? दाह पदार्थ कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। किसको? दाह पदार्थ को। ईंधन ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकता है। कभी कभी दहन के साथ ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश का भी उत्पन्न होता है। अगर कोई भी चीज़ जलेगा तो उसमें प्रकाश जाहिर सी बात है कि उत्पन्न होगी। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, जैसे मान लीजिए कंबल से लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों से आग पकड़ ली थी। ठीक, इसमें कंबल क्यों उड़ा गया? क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीजन अगर इंटर ही नहीं करेगा तो आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, इसका दहन नहीं हो पाएगा। इसलिए आग लगने पर हम लोग क्या करते हैं? कंबल से उड़ाते हैं किसी व्यक्ति को, तो आग ना पकड़ पाए। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो इसमें आग नहीं लगेगी। ठीक, इसलिए इसका उदाहरण दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। इस प्रकार क्या होता है? गर्मी में अधिक अगर गर्मी पड़ती है तो क्या होता है? जंगल अपने आप जल जाती है कि नहीं? इसको तो बुझाना बहुत कठिन होता है, अग्निशामक यंत्रों से बुझाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्वलन ताप क्या होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप क्या रहता है। मान लीजिए पेट्रोल है, उसमें थोड़ा सा आग डाली तुरंत धर ले। यहीं एक लकड़ी है, इसको आप जलाइए थोड़ा समय लगेगा। इसी हर चीज़ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे एक मोमबत्ती लिया है, इसमें क्या है? एक वाटर है, इसमें विदाउट वाटर। इसमें वाटर होने के कारण क्या होता है इसमें कि ज्वलन ताप इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका ज्वलन ताप अधिक हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी है। इसलिए क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी या नहीं लगेगी, ये इसमें अंतर बताया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है। तो इसका ज्वलन ताप कम है, कम रहेगा तो जल्दी आग पकड़ेगी। जिसे क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी हो गया। अगर हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं बताइए? हम आग पर नियंत्रण क्या करते हैं? फायरमैन सब बुलाते हैं, उसमें अग्निशामक यंत्र रखते हैं हर जगह पर कि नहीं। ये कहता है कि आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऊष्मा, ईंधन, ताप उसको ज्वाला ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले कार्य को प्रवाह काटना या ईंधन ताप कम करना, ये दोनों होते हैं। ठीक, एक और किससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? अग्निशामक यंत्र से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? जैसे ज्वलनशील पदार्थ आग लगी, आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। क्या करती है? कंबल की तरह लपेट लेती है। इसमें ईंधन ऑक्सीजन के बीच संपर्क क्या होता है? इसलिए टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इसे CO2 को अतिरिक्त लाभ यह है कि समानता या विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? इसके बाद सिलेंडर से छोड़ जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है, कवर ठंड हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को
भी नीचे ले आती है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने के एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का पाउडर भारी मात्रा में छिड़काव है। ठीक, अब दहन का हम प्रकार देखेंगे। दहन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है तीव्र दहन। तीव्र दहन मतलब कि तुरंत किसी में आग लगा देने, जैसे पेट्रोल हो गई, इसे तीव्र दहन का उदाहरण है। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। जैसे फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर आग में जल उठते हैं। ठीक, इसका उदाहरण याद रखिएगा। तीव्र दहन का कौन सा उदाहरण है? फास्फोरस। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। एक होता है स्वतः दहन, क्या होता है? कुछ कारणों से हीट अधिक होने के कारण भी अपना स्वतः जल उठता है, इसलिए स्वतः दहन कहलाता है। तीसरा होता है विस्फोटक। हम त्योहारों में अक्सर आतिशबाजी करते हैं, पटाखा वटाखा फोड़ते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दबाव डालने पर भी विस्फोट हो सकता है, लेकिन तो कभी देखे होंगे बहुत सारे सैनिक जवान शहीद हो जाते हैं पटाखा के कारण, दबाव के कारण अपने आप फट जाती है। ठीक, ज्वाला क्या है? ज्वाला कुछ ना, तो ये जो लौ दिख रहा है इसको हम लोग ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाला। ठीक, इसके बाद आइए यहाँ पर ये ध्यान दिया हुआ है कि जो सबसे जो हीट होता है ये यहीं पे होता है, इसलिए यहाँ से हीट क्या होगा? ट्रांसफर हो रहा है अधिक मात्रा में। यही बताना चाह रहा है इसमें मेन टॉपिक ये है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र आज हम लोग देखेंगे। ठीक, ये क्या है? ज्वाला है। सबसे गर्म भाग क्या होता है? ये वाला जो होता है सबसे गर्म भाग होता है। कम गर्म भाग जो बीच में रहता है सो, और सबसे कम एकदम रस्सी लगा तो उसके ऊपर में। ठीक, ये तो काला होता नहीं है बिना जली मोमबत्ती के सबसे क्षेत्र। ठीक है, इसका मध्य भाग है जो किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है। पूर्ण दहन का बहुत क्षेत्र उनका नीला टाइप से लगता है। इसी प्रकार अगर पूर्ण दहन नहीं होता है, जिसमें गैस स्टोव यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? नीला दहन होता है। ठीक, कहते हैं ईंधन क्या है? पेट्रोल, मिट्टी, तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। सबसे अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, जो सस्ता होता है और आग में समान दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, कोई हानिकारक पदार्थ नहीं छोड़ते। संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है कि जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसे ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकता को पूरी करता हो। ईंधन की दास्ता क्या होती है? ईंधन की दास्ता क्या होती है? किसी ईंधन 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा। मान लीजिए कोई ईंधन है, लकड़ी वुड है, इसको 1 kg लेंगे, इसको चलाएंगे, जितना ऊष्मा उत्पन्न होगा इसमें उसी को बोलते हैं ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान को हम किस में नापते हैं? किलो जूल प्रति kg द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे सारणी में प्रत्येक का ऊष्मीय मान अलग अलग होता है। ठीक, इसी प्रकार जैसे गोबर कोयले का ऊष्मीय मान कितना 6000 से लेकर 8000 तक होता है। लकड़ी को इसी प्रकार 17000 से लेकर 5000। कोयला किसी प्रकार 25000 से 33000। पेट्रोल का 1 kg 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 1 kg
पेट्रोल का होता है कितना 45,000, मिट्टी के तेल का 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, CNG 50, LPG 55, गैस 35,000 से 40,000 और हाइड्रोजन गैस 1.5 लाख। ईंधन से दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन जलेगा तो उससे हानिकारक ऐसी बात निकलेगी। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। अगर अधिक धुआं उत्पन्न होगा तो दमा जैसा हो जाएगा। ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी गेट बंद करके कोयला वाला गैस न जलाएं। तीसरा कहता है अधिकांश ईंधनों को दहन में पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व समान ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से कारण बनता है। ये कहते हैं कोयले और डीजल के दहन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और क्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। इसी अम्ल वर्षा कहलाता है जो फसलों भवनों मैदा के लिए बहुत हानिकारक होता है। अम्ल वर्षा होती है उसमें फसल होगा भवनों का जो पेंट होता है वो उदासीन होने लगता है, मैदा का क्षरण होने लगता है। इस प्रकार मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल स्थान CNG ले रही है क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। इसलिए हम लोग CNG का बहुत ज़्यादा अच्छा ईंधन माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज हम क्या केस में पड़ा। जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे दाह कहलाते हैं। तो दहन के लिए ऑक्सीजन क्या है, वायु आवश्यकता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा। दहन के प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप का न्यूनतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप क्या है, न्यूनतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ठीक, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। अगर ज्वलन ताप कम रहेगा इसलिए तो तुरंत जल जाती है। अगर अधिक रहता तो नहीं जलेगी। ठीक, आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पानी हेतु समुद्र जल का प्रयोग किया जाता है। उपकरणों विद्युत उपकरणों तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे और खतरनाक संभावना हो सकती है। दहन विभिन्न प्रकार के हैं जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट आदि, जो अलग 3 भिन्न भाग होते हैं: अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र। अदीप्त मतलब कि जो रोशनी नहीं देता है, इसे नहीं जलता। दीप्त मतलब रोशनी देता है। एक ज्योतिहीन क्षेत्र है। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहनीय होता है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। ऐसी गैसें में अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित हो। ईंधन की क्षमता और मूल परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन क्षमता को ऊष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रा किलोजूल प्रति ग्राम होता है। वायु बिना जले कार्बन खतरनाक प्रदूषण होते हैं और श्वसन को कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विषाक्तता का कारण बताया गया। हीट इतना भी बढ़ रहा है इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कोयला, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों और भवनों की मृदा के लिए हानिकारक होती है। कैसे लगी सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक शेयर कर दें।
थैंक यू एवरीवन।